आती है और दरोगा साहब के पैर को छान के जो है रोने लगती है, बिलखती है, चिल्लाती है और अपने इंसाफ की भीख मांगने लगती है। दोस्तों, आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी एकदम से हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अपने पूरे जीवन काल में भी ऐसा घटना कहीं सुना नहीं होगा, कहीं देखा नहीं होगा। तो ये घटना को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हौसला ऐसे बढ़ता रहे और आपको अच्छी अच्छी कहानियां मैं सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के सहरसा जिले का। एक गीता नाम की लड़की होती है। गीता एक काल्पनिक नाम है। जो गीता नाम की लड़की होती है, उसकी अभी 1 साल पहले जल्द में ही उसकी शादी होती है और वह अपने घर जाती है। पहले पठौनी में 1 हफ्ता 10 दिन के लिए लोग भेजते हैं। वह 1 हफ्ता 10 दिन बिता के अपने मायके में लौट के चली आती है। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे करके 1 साल बीतने वाला होता है और होली जो है नजदीक आ जाती है। वह जो 23-24 साल की खूबसूरत सी लड़की होती है, उसके ससुराल से फोन आता है, होली आने वाला है, त्योहार आने वाला है, हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं। जो गीता के पिताजी होते हैं उनसे बात होती है उस गीता के ससुराल वालों से। वह बोलते हैं कि होली 2-3 दिन बचा हुआ है, अब होली जब बीत जाएगा, त्योहार खत्म होने के बाद में ही हम विदाई करवाएंगे। होली खत्म हो जाता है और जो है गीता की विदाई की तैयारी होने लगती है। गीता अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी, मैं जो है मार्केट जा रही हूँ और कुछ काम है, काम को खत्म करके हम मार्केट से जल्द आ जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है चली जाओ और बाबू को भी साथ में ले लेना। गीता का एक छोटा सा 14-15 साल का भाई होता है। गीता उसी के साथ में जो है मार्केट चली जाती है। जब वह मार्केट जाती है उसके बाद में घर से मार्केट करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर होता है और किसी सवारी किसी साधन का व्यवस्था नहीं होता है। दोनों साथ में मार्केट जाते हैं। पैदल पैदल पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है, 2-2.5 किलोमीटर चलने में। और एक बड़ा मार्केट होता है, उन दोनों को उस बड़े वाले मार्केट में जाना होता है। वहाँ छोटे मार्केट पे अपने भाई को वहाँ चौराहे पे खड़ा कर देती है। गीता जो है टैक्सी खोजने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है। गीता जाती है, बोलती है कि बाबू तुम यहीं खड़े रहो, मैं कोई टैक्सी खोज के बात करके आती हूँ, उसके बाद में हम चलेंगे अभी वहां पे बड़े वाले मार्केट में, जहां से उसको कुछ सामग्री खरीदनी होती है, सामान खरीदना होता है क्योंकि कल उसकी विदाई होती है। दोस्तों, उसका भाई वहां खड़े खड़े इंतजार करता है, करीबन 20 से 25 मिनट तक इंतजार करता है। उसकी दीदी जो है वहां पे लौट के नहीं आती है। जब उसकी दीदी लौट के नहीं आती है तो उसके दिमाग में तरह तरह की जो है बातें आने लगती हैं और उस मार्केट में वह जो है अपनी दीदी को खोजने लगता है। काफी टाइम तक खोजा, 20-25 मिनट तक तो खड़ा रहा। उसके बाद में करीब आधे घंटे तक वह परेशान रहा। उसके बाद में एक किसी दुकान वाले के पास जाता है। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वह दुकानदार उस छोटे लड़के को अपना फोन देता है और उसी फोन से अपने पापा के पास जो है फोन करता है और अपने पापा से सारी बातों को बताता है कि हम और दीदी जो है मार्केट में आए हुए थे, यहाँ पे फला फला एक चौराहा है, यहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़े जो है बड़े मार्केट में सोच रहे थे, दीदी यहाँ पे नहीं आई है अभी तक। करीब आधे घंटे से ऊपर हो गया, दीदी लौट के नहीं आई है। 100-200 मीटर दूर मुझसे गई थी, उसके बाद में वहां से लौट के ही नहीं आई। जैसे उसके पिताजी सुनते हैं, तुरंत वहां से बाइक उठाते हैं। उसके बाद में आके उस चौराहे पे जो है खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। तब तक शाम हो जाता है, अंधेरा होने लगता है। थक हार कर दोनों जो है घर वापस चले आते हैं। सोचते हैं कि हो सकता है कि घर वापस कहीं किसी के साथ घर न चली गई हो। दोस्तों, घर वापस आते हैं, गीता घर पे भी नहीं होती है। जैसे तैसे करके रात को बिताते हैं। उसके बाद में फिर उनके दिमाग में, उसके पिताजी के दिमाग में एक सवाल आता है कि हो सकता है कल विदाई थी, कहीं अपनी नानी मिलने चली गई हो, क्योंकि वो बचपन में अपनी नानी के पास बहुत रहा करती थी। वहीं रह के जो है इंटर की पढ़ाई की थी। पूरा बचपन से लेके इंटर तक जो है अपने नानी के ही पास रहती थी। दोस्तों, उसके बाद सुबह होते ही जो गीता के पिता होते हैं वह बाइक उठाते हैं और अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। इन गीता के ननिहाल जब पहुंच जाते हैं, वहां भी गीता नहीं होती है। तमाम जगह अपने रिश्तेदारों में, अगल बगल पड़ोसियों में जो है फोन लगवाते हैं, पूछते हैं कि क्या गीता वहां गई है। काफी परेशान होने के बाद में गीता वहां भी नहीं मिलती है। थक हार कर थाने पे रिपोर्ट लिखवाते हैं
और गीता की मम्मी और पापा जो है थाने पे जाते हैं और वहां रिपोर्ट लिखवाते हैं। गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाने के बाद में दोनों घर वापस चले आते हैं। एकदम मातम सा छाया हुआ होता है। उस माता उस पिता से पूछिए कि जिसकी 23-24 साल की बेटी जो है लापता हो गई हो, वो दर्द तो उन्हीं माँ बाप को पता होगा। गांव के कुछ चरवाहा होते हैं जो अपने भैंस को चारा चराने के लिए खेतों में लेके जाते हैं और उसके बाद में सब लोग इधर उधर लाठी लेके बैठे रहते हैं। कुछ उसमें दो बुढ़े भी होते हैं और 13-14 साल के 2-3 लड़के भी होते हैं। सब लोग जो है इधर उधर अपने अपने भैंस को जो है चारा को चराने के लिए खड़े होते हैं और भैंस जो है चर रही होती हैं। उसी में से एक किसी की भैंस जो है, एक बड़ी सी नहर होती है, उस नहर में पानी नहीं होता है, उसी नहर में जाके घुस जाती है। वो नहर ऐसा था कि वहां पे थोड़ी दूर में जो है घुसने के लिए तो रास्ता था, लेकिन निकलने के लिए फिर उसी रास्ते से रिटर्न निकलना पड़ता, नहीं तो भैंसें निकल नहीं पाती थी। उसमें से एक चरवाहा बोलता है कि देखो तुम्हारी भैंस जो है नहर में घुस गई है और अगर उसी रास्ते पे रिटर्न नहीं आई तो दूर चली जाएगी, उसको जाके निकाल ले आओ। तो बुढ़ा जो है जाता है अपने भैंस को नहर में से निकालने के लिए। उसके बाद में ऐसा खौफनाक मंजर उसके सामने आता है कि वह देखते ही चिल्लाने लगता है। जैसे वहां नहर में घुसता है, छोटा छोटा पेड़ होता है, झाड़ी होती है, उसी झाड़ी में वह जब देखता है तो तुरंत वह चिल्लाने लगता है, डर सा जाता है, एकदम से उसकी भयभीत पूरी शरीर हो जाती है। ये क्या है मेरी आंख के सामने आ गया जो मैं कभी जीवन में देखा नहीं हूँ। जब वह चिल्लाने लगता है तो पूरे चरवाह जो होते हैं वह तुरंत जो है नहर में दौड़ते दौड़ते आके घुस जाते हैं और देखते हैं तो एक जो है कोई लाश होता है, लेकिन देखने में उसका चेहरा पूरा झुलस गया था। उसकी इतनी मिनिमम तरीके से हत्या की गई थी कि उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं। उसकी पूरी शरीर एकदम से काली पड़ी होती है। उसको मारने के बाद जिंदा जलाया गया होता है। धीरे धीरे करके गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन कोई उस लाश को पहचान नहीं पाता है। दोस्तों, जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसमें से एक आदमी जो है आता है और तुरंत उस लाश को पहचान जाता है। अपना सीना पीट पीट कर वह जो है रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और वह बोलता है कि ये मेरी ही बेटी है। दोस्तों, उसके सर के बाल भी एक भी बाल नहीं थे, एकदम से पूरा जल के टकला हो गया था और पूरी शरीर जो है काली पड़ गई थी, कोयला की तरह उसकी शरीर दिख रही थी। बस देखने में लग रहा था कि हाँ, कोई लड़की का लाश है, क्योंकि पूरी बदन सही से नहीं जली थी, केवल ऊपर ऊपर का चमड़ा जला था। दोस्तों, जब वह बाप अपने बेटी को देखता है, चिल्लाने लगता है, चिघरने लगता है। दोस्तों, जो लाश होती है वह लाश जो है उसी गीता की लाश होती है, जो गीता अपने भाई के साथ मार्केट में गई थी। वहीं से वो जो है गायब हुई, उसके बाद में आके नहर में मिलती है, वो भी जलने के बाद और प्राण त्याग देने के बाद। दोस्तों, थोड़ी देर में जो है पुलिस आ जाती है और अपने हिरासत में उस लाश को लेती है और तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके चली जाती है। तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है और उसके बाद में गीता के पिता को जो है थाने बुलाया जाता है और गीता का जो मोबाइल नंबर होता है, जब वह सर्विलांस पे पड़ता है तो सारा सच जो है सामने आ जाता है। दोस्तों, पता चलता है कि अपने पति से छिप छिप के वो किसी गैर मर्द से बात करती थी। वह जो गैर मर्द था वह जो है उसके घर के बगल में उसका रिलेशन चलता था, वहीं पे आता था और उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करवाते हैं, खोज के पकड़ते हैं और सारा कुछ उगलवाने लगते हैं। दोस्तों, गीता का जो पिताजी थे वह बताते हैं कि हाँ, ये हमको भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है, इस मैटर के बारे में साहब हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, सब अपने से हारे होते हैं। दोस्तों, उस लड़के को पकड़कर पुलिस जो उचित कार्रवाई होती है उसको किया जाता है। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखेंगे, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, उसको कमेंट में जरूर बताएं।